हेलो दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। तो बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं देखिएगा, यहाँ पे सभी यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन रहेंगे, तो आप हमारे साथ इस सीरीज़ में जुड़े रहिए। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आप ही सभी लोगों के लिए ये प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है। ठीक, तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं अपना सीरीज़। प्रश्न पहला है, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती? कौन सी नदी नहीं बहती? ध्यान दीजिएगा, गोमती नदी नहीं बहती। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो कौन सा जलप्रपात नहीं है? धुआं कुंड है, मंझर कुंड है, ककोलत है, हुंडरू नहीं है। हुंडरू को झारखंड में चला गया है, रांची देखिए झारखंड में चला गया है। ठीक, आते हैं इसमें देखते हैं, ब्रह्मयोनी झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ब्रह्मयोनी झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो हमारा देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, गया जिले में। ब्रह्मयोनी झील बिहार में स्थित है, गया जिले में। आते हैं अगले में, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। कहाँ से निकलती है? नेपाल से। और बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो कौन से हैं? उत्तर पश्चिम। इसको याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम भाग में बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे अधिक है। आते हैं अगले में, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो तेलहर कुंड जो है कैमूर में अवस्थित है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदी कहाँ मिलते हैं? ये हमारे मिलते हैं पटना में। तो ये भी जानिएगा, याद रखिए इसको। और सभी क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सीरीज़ पे लास्ट तक देखिए, क्योंकि बिहार में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा संभावना इसलिए बन जाती है क्योंकि सभी क्वेश्चन देखिए बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इसको देखना जरूर है, एग्जाम से पहले आप लोग देखिए ज़रूर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो 5 पहाड़ियों से कौन सा शहर घिरा हुआ है? तो हमारा इसमें देखिएगा राजगीर हो गया। तो ऑप्शन में कोई नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ई। तो क्या हो जाएगा, राजगीर शहर जो है बिहार के नालंदा जिले में है। यह 5 पहाड़ी चट्टानों से घिरा है। राजगीर क्या है? 5 पहाड़ी चट्टानों से घिरा है। ठीक, 12 देख लेते हैं, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में किस जोड़ों में गंगा नदी नहीं बहती? तो किस जोड़ों में गंगा नदी नहीं बहती है? ध्यान दीजिएगा, दरभंगा मुंगेर में बहती है, तिरहुड़ सारण में बहती है, पूर्णिया भागलपुर में बहती है, कोसी मगध में नहीं बहती। तो ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जयप्रकाश फूल जेपी नारायण जो हमारे हैं स्वतंत्रता सेनानी थे, को किस नदी पर स्थित है? तो जयप्रकाश नारायण तो किस में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक, ये रेल सह पुल है। 9वां देख लेते हैं, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो नहर सिंचित क्षेत्र कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? भोजपुर में। तो याद रखिएगा, ये भोजपुर में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र बनाए गए हैं। नंबर 10 देखते हैं, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। उत्तर की ओर मतलब नीचे से ऊपर कौन सी नदी बहती है? तो बागमती नहीं बहती, नीचे से ऊपर आती है। ये भी हमारा नीचे से ऊपर से नीचे आती है। ये दक्षिण की ओर बहती है, ये भी दक्षिण की ओर। हमारा उत्तर की ओर पूछ रहा था तो कोई नहीं बहती, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी बहती है? तो हमारा सोन नदी बहती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, सोन नदी उत्तर की ओर बहती है। 14वां देख लेते हैं, निम्न में कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो सबसे नवीनतम कौन सा है? बिहार का मैदान है। तो बिहार का मैदान सबसे नवीनतम है, तो इसको याद रखिएगा। 11, बिहार के निम्न जिले में किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी किसमें पाई जाती है? ध्यान दीजिएगा, हमारा पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। पश्चिमी चंपारण में क्या कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी। ठीक, और देखिए यहाँ पे बिहार में 3 क्षेत्र हमारे होते हैं, तराई का क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। ठीक, तराई का क्षेत्र हमारा सोमेश्वर पहाड़ी से लेकर किशनगंज से 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी फैला हुआ है। बांगर जो है हमारा पुराना जड़ोल क्षेत्र होता है, जड़ोल मिट्टी जो होती है पुरानी जड़ोल मिट्टी। और खादर जो है इसमें देखिएगा नई जड़ों मिट्टी होती है। और ये प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने से, इसलिए प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है तो हमारे जो अवसाद ला के इसमें छोड़ देते हैं अगल बगल एरिया में, तो वहाँ पे हमारा नई जड़ों मिट्टी प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नहीं है, आपको जानकारी दिया जा रहा था। 15वां, पुरानी जड़ों मिट्टी या बांगर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पुरानी जड़ों मिट्टी या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं, बांगर मिट्टी भी बोलते हैं, बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पटना और गया क्षेत्र में पाई जाती है। इसको याद रखिएगा, पटना गया क्षेत्र में पाई जाती है। अब आते हैं अगले में, निम्न में किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है? कुर्सेला। कुर्सेला कहाँ पे है? कटिहार में है। कुर्सेला कहाँ पे है? कटिहार, जो गंगा नदी से मिलती है। और कोसी को ही क्या बोलते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। बिहार गंगा नदी किनारे स्थित जिलों की संख्या है। तो गंगा नदी के किनारे बिहार में कितने ज़िले हैं? टोटल 12 ज़िले हैं। तो याद रखिएगा इसको, 12 ज़िले गंगा से सटे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्थलीय रचना वाली नहीं है?
तो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है, तो कौन सी नहीं है? हमारा रोहतास। रोहतास हमारा धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। बाकी सभी मुंगेर, जमुई, नेवादा सब क्या है? धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले हैं। 31 में देखते हैं, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो किस मिट्टी से आच्छादित है? तो हमारा कछारी मिट्टी से आच्छादित है। ठीक, तो कछारी मिट्टी याद रखिएगा। 18, निम्न में कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है, तो वन क्षेत्र देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी चंपारण में। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। 22वां, निम्न में से हिस्से में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो कौन सबसे पुराना है? ध्यान दीजिएगा, खड़गपुर पहाड़ियाँ सबसे पुरानी है। निम्न में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से सबसे पुराना है? तो खड़गपुर पहाड़ियाँ सबसे पुराना है। 27, झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील हमारा क्या है? बिहार में स्थित है। बाकी और कोई झील बिहार में स्थित नहीं है। ठीक, सामर झील राजस्थान में स्थित है, और सुखना झील ये हमारा चंडीगढ़ में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, बिहार में क्या है? अनुपम झील। कामा झील रूस में है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? कौन सी मिट्टी? तो हमारा नवीन जलोढ़ मिट्टी अधिकांश रूप से पाई जाती है दरभंगा, चंपारण और मुजफ्फरपुर में। 28 देखते हैं, बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? अमरकंटक से होने वाला कौन सा है? हमारा सोन नदी, जो कि नीचे से ऊपर की उत्तर की ओर बहती है। अब इसमें देखिएगा, नदी जो बिहार का शोक कहा जाता है, कौन सा? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। 25, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है, तो जूट का उत्पादक सबसे अधिक कहाँ होता है? तो देखिएगा, ये हमारा पूर्णिया में होता है। पूर्णिया में सबसे अधिक जूट का उत्पादक होता है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? जो त्रिवेणी नहर है किस नदी पर स्थित है? गंडक नदी पर स्थित है। गंडक नदी पे त्रिवेणी नहर स्थित है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? जो बिहार है वो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे बाढ़ सब बहुत ज़्यादा आती है, किसके कारण? कोसी नदी के कारण। 31 देख लेते हैं, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप सबसे अधिक रहता है? उत्तर बिहार में। उत्तर बिहार में बाढ़ का प्रकोप सबसे अधिक रहता है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी बिहार टीचर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोगों के लिए ऐसे PDF लाया जा रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके। 32, किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहते हैं? तो देखिए, उत्तरी बिहार का शोक हमारा कौन सा है? ये हमारा है गंडक। गंडक नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहते हैं, लेकिन बिहार का शोक हमारा कोसी है। दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। उत्तरी बिहार का शोक हमारा गंडक है और बिहार का शोक कोसी है। ठीक। 33 पे आते हैं, बिहार का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो बिहार का उत्तरी जो मैदान है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रों पर है? ध्यान दीजिएगा, 56,680 किलोमीटर पे वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। बिहार के कोसी परियोजना का निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? तो कोसी परियोजना का निर्माण 1954 ईस्वी में हुआ था। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो बिहार राज्य से नेपाल सीमा जुड़ती है। ये कहीं देश जुड़ती है? नेपाल। निम्नलिखित में से कौन से समूह नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो बिहार और यूपी में कौन सी नदी सीमा रेखा बनाती है? घाघरा, गंडक और कर्मनासा। यह देखिएगा, कर्मनासा, गंडक और घाघरा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार का सीमा बनाती है। 38 में देखते हैं, बिहार के भौगोलिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो कौन सा? तो देखिएगा, पूर्वी गंगा मैदान। तो बिहार के भौगोलिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो छोटा नागपुर पठार तो है बिहार का छोटा सा भाग, दक्षिणी गंगा मैदान, उत्तरी गंगा मैदान है, पूर्वी गंगा मैदान नहीं है। ठीक, आते हैं अगले में। बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों के उत्तर की ओर आकर मिलती हैं? तो उत्तर की ओर से आकर गंगा में कौन सी नदी मिलती है? यही हमें बताना है। तो कौन सा है? सी ऑप्शन, गंडक, कमला और बागमती तीनों हमारी गंगा नदी में आके मिल जाती हैं, जो कि उत्तर की ओर से आके मिलती हैं। उत्तर की ओर से आके गंगा के मिल जाती हैं। ठीक, आते हैं अगले में। 40, बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। जो बांगर मिट्टी है कहाँ पर मिलती है? तो ध्यान दीजिएगा, ये गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण और भागलपुर क्षेत्र में मिलती है। तो बांगर मिट्टी कहाँ मिलती है? याद कर लीजिएगा, गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में। 43, किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना काल साझेदारी करती है? उत्तर प्रदेश के साथ। 44, निम्न में से किस नदी को बिहार का गम माने शोक वही है, तो कोसी नदी को सब जानते हैं। 45, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं? तो कौन से पश्चिम बंगाल को कुछ इलाके दिए गए? पूर्णिया और मानभूम। इसको याद रखिए, पूर्णिया और मानभूम को। त्रिवेणी नहर किस नदी
से पानी आता है। त्रिवेणी जो नहर है उसमें किसका पानी आता है? गंडक का, गंडक नदी का पानी आता है। किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना साझेदारी करती है? पश्चिम बंगाल के साथ। ठीक। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? कितना? 45.85%। आधा से थोड़ा सा कम। सारण सिंचाई नहर निकलती है, कहाँ से निकलती है? सारण, ये गंडक नदी से ही निकलती है। त्रिवेणी नहर भी और सारण सिंचाई नहर भी, दोनों गंडक नदी से ही निकलती है। 49, पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार में उद्गम होने वाली नदी है, कौन सी? दामोदर। ध्यान दीजिएगा, पूर्व में जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल, उसका पश्चिम बंगाल का शोक नदी से नाम से जाने वाला कौन सा नदी है? दामोदर नदी। याद रखिएगा इसको। 53 में आते हैं, निम्न नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? कौन बिहार में गंगा से मिलती है? गंडक भी, घाघरा भी मिलती है, गंगा से सोन भी मिलती है, पुनपुन भी मिलती है। तो चारों सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, तो क्या श्रेणी है? पारसनाथ पहाड़ी नहीं, राजमहल की पहाड़ी नहीं, खड़गपुर पहाड़ी, इन सबों से नहीं है। तो इन जो ABC सभी हैं, पारस पहाड़ी, खड़गपुर पहाड़ी और राजमहल की पुरानी पहाड़ी, सभी से नई क्या है? हमारा सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर श्रेणी जो है बिहार में, इन तीनों से नई है श्रेणी। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है, किसमें प्रवाहित होती है? एक भ्रंश घाटी में। तो ध्यान दीजिएगा, दामोदर नदी जो है बिहार में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। छोटा नागपुर का पठार एक क्या है? एक समप्राय भूमि है, एक समप्राय भूमि है छोटा नागपुर का पठार। आते हैं अगले सीरीज में, इसमें देखते हैं बिहार का कृषि और पशुपालन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो BPSC के पुराने पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो मक्का का प्रति हेक्टेयर उत्पादन मक्का का सबसे अधिक है। बिहार में गन्ना उत्पादन अग्रणी जिला है, तो कहाँ पे गन्ना उत्पादन सबसे अधिक है? हमारा पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिले हैं, तो मछली का उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, मधुबनी और दरभंगा। मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बिहार के मधुबनी और दरभंगा में। ठीक। अब देखिए सब करेंट के सवाल है, तो यहाँ से नहीं। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। तो परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? आहर पाइन। आहर पाइन ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। अब 3 में आते हैं, उत्पादन क्षेत्र में दृष्टि से बिहार में शीर्ष रैंकिंग दालों की कौन सी है? तो दाल के जो किस्म है उसमें से शीर्ष रैंकिंग में कौन सी दाल है? मूंग और मसूर। मूंग की दाल और मसूर की दाल सबसे अधिक यहाँ पे होती है। 7, 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि कार्यरत जनसंख्या प्रतिशत क्या था? तो ये करंट का सवाल हो गया, तो इसमें चेंज हो सकता है, तो इसलिए इसका आंसर हम नहीं बता रहे हैं। इसमें देखते हैं, भारत के राज्यों में जूट उत्पाद की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो जूट का जो उत्पादन है वो बिहार में द्वितीय स्थान पे है। प्रथम स्थान पे क्या है? ये हमारा पश्चिम बंगाल है। ठीक। तो जूट का उत्पादन हमारा क्या हो जाएगा? बिहार द्वितीय राज्य है। आते हैं 12, बिहार वासियों का जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? वो तो कृषि है, वहाँ पे व्यापार बहुत कम है, उद्योग भी कम है, तो कृषि ही है मेन काम धंधा। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि ही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो 60% से कम किसमें है? बिहार राज्य में कृषि लायक भूमि 60% से कम है। 13 में देखते हैं, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का स्रोत क्या है? संपत्ति का स्रोत कृषि है, इसको देखिएगा ध्यान से। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? किशनगंज में होता है। लेकिन जूट के उत्पादन में बिहार देश में कितना है? तो देश में दूसरे स्थान पे है, लेकिन जूट का बिहार में जिला के अगर पूछे सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होती है? किस जिला में? किशनगंज में बिहार के। बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो मुख्य साधन हमारा कृषि ही है उनका। 15 देखते हैं, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि का कार्यरत होता है? तो 60% क्षेत्र पर कृषि का कार्य होता है बिहार में, याद रखिएगा इसको। राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है, जो सिंचाई का साधन है सर्वाधिक किससे है? नहरें और नलकूप से है हमारा। 16 देख लेते हैं, बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश के कृषि विज्ञानी के नाम से है? तो अमेरिका से हमारा इस नाम से ही क्या है? पूसा कृषि संस्थान बिहार में। 21 में देखते हैं, अंग्रेजी शासन भारत में कौन सा क्षेत्र अफीम के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा था? बिहार में अंग्रेजों के टाइम पे, अंग्रेजी शासनकाल में अफीम की खेती सबसे अधिक होती थी पूरे भारत में। ठीक। अगला, ब्रिटिश राज में बिहार के कृषि वर्गों का निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता था। किस में रखा जाता था? ब्रिटिश राज की बात कर रहा है उस समय, पंचमुखी वर्गीकरण में। इसमें पंचमुखी में।
बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसलें क्या क्या हैं? तो देखिएगा मुख्य खाद्यान्न फसलें जो हैं चावल, गेहूँ, मक्का, हाँ यही है। बिहार में चाय तो नहीं होता, कॉफ़ी भी नहीं होता, तो क्या हो जाएगा? चावल, गेहूँ, मक्का। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो कितना प्रतिशत भाग? 50% से अधिक। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है, तो कृषि के अंतर्गत जो क्षेत्र है कितने हेक्टेयर है? तो इसमें से हमारा कोई आंसर नहीं है, कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा 56.03 लाख हेक्टेयर इतना कृषि योग्य भूमि है। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? तो मुख्य नगद फसल हमारा कौन हो जाएगा? गन्ना। बिहार की शस्य गहनता कितनी है? शस्य गहनता कितनी है? 128%। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो बिहार की सिंचाई क्षमता हमारी कितनी हो जाएगी? तो 174, मतलब भी झारखंड जब अलग हो गया अब कितना बचा हमारा यहाँ पे? 89.20 लाख हेक्टेयर। 26 में देखते हैं बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल दूसरी फसल है। चावल के बाद दूसरी फसल है कौन सा? तो हमारा क्या हो जाएगा? गेहूँ। चावल के बाद सबसे ज़्यादा गेहूँ यहाँ उगाया जाता है। 31 में देखते हैं उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ। सबसे ज़्यादा कहाँ प्राप्त हुआ था? बिहार से। बिहार में अफीम की खेती और सोरा की खेती सबसे ज़्यादा होती थी। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा अगले सीरीज़ में हम चलते हैं, तो इसमें हमारा क्या रहेगा? बिहार के वन्यजीव अभयारण्य। ठीक, जितने भी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस सीरीज़ के साथ, आखिरी तक बने रहें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर पहला। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो पहला रामसर स्थल कौन सा है? कंवर झील। ठीक, तो इसे कबर ताल भी बोलते हैं। हमारा कंवर झील क्या है? पहला रामसर स्थल है। चौथे पे देखते हैं बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है? तो ध्यान दीजिएगा कि हमारा 7.84% है। तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो हमारा ई आंसर सही हो जाएगा। ठीक, आते हैं अगले में। भारत का प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? ये बिहार में बनाई जा रही है। 5वां देखते हैं निम्नलिखित में से किसे जिला बिहार एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो किस जिले में है? ये हमारा हो जाएगा सी, पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, तो वहीं पे हमारा क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कैमूर था, तो कहाँ पे है? उसी को काबर ताल के नाम से बेगूसराय में है, तो बेगूसराय क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आते हैं 6 में। विक्रम गांगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो किस जिले में है? भागलपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले से स्थित है? तो बिहार के मुंगेर जिले से कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भीमबंध। ठीक, भीमबंध जो है वो जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। 10वां बिहार के कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो देखिए वर्ग मीटर में वन क्षेत्र नहीं, वर्ग किलोमीटर में होता है। यहाँ पे देखिए इसमें दिया हुआ था प्रश्न गणितीय माध्यम से गलत हो गया था, तो इसको जाने देते हैं। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो कितने प्रतिशत पे? 0.35% पे वन है। ठीक, अभी देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन का है? पश्चिमी चंपारण और कैमूर। और बिहार का न्यूनतम वन क्षेत्र क्या है? शिवहर और शेखपुरा। तो शिवहर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, और शेखपुरा क्या है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या क्या है? शेखपुरा में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो वन्य जीव के लिए कौन प्रसिद्ध है? बोधगया। देखिए बोधगया में ही क्या क्या है? बांग, सांभर, चीतल, नीलगाय, बनेला सुअर, गिद्धबाज, मोर, लाल जंगली, ये सभी वहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पे? बोधगया में। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध जगह है। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सिक्योरिटी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? हजारीबाग। 9वां देख लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान को भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है, वो कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क ध्यान दीजिएगा पश्चिमी चंपारण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 में बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छेद प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है कुल भौगोलिक क्षेत्र? ये हमारा है 17%। आते हैं अगले में। अब देखते हैं बिहार के खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो बिहार का जो खनिज और ऊर्जा संसाधन है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी जो बीपीएससी में पूछे गए हैं। ठीक, तो देखते हैं। तो जो भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो देखिए क्वार्टज पाए जाते हैं,
पायराइट, अभ्रक सभी पाए जाते हैं, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, सभी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? सबसे अधिक सोने का भंडार कहाँ मिला है? जमुई में मिला है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आते हैं कि 2019 की देखिए करंट का सवाल है, तो यहाँ से हम करंट जाने देते हैं। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो अभ्रक का भंडार कहाँ पे है? गया में है, तो गया में अभ्रक का भंडार बिहार में। और बिहार का उत्तर प्रदेश राज्यों का सम्मिलित योजना क्या है? गंडक परियोजना। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश का सम्मिलित परियोजना है। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोलियम पाइपलाइन बिहार के कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो ये हमारा प्रारंभ हुई है कहाँ से? मोतिहारी से। मोतिहारी जिला है एक, वहाँ से प्रारंभ हुई है। अब देखिए अगला, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ आ रही है? बिहार में ही है, तो बिहार में ही क्या होगा? बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित है। 8वां देखते हैं, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग है? सबसे न्यूनतम है, याद रखिएगा, पूरे इंडिया में सबसे न्यूनतम है प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग। 12वां देखते हैं, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? कितने प्रतिशत? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 67%। वैसे भी 2007-8 का सवाल है, तो काफ़ी पुराना है, तो करंट से इसको जाने देते हैं। इसमें देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? कौन सी नदी घाटी परियोजना? तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना हमारा कहाँ है? बिहार में है। बाकी हीराकुंड, रिहंद ये सभी हमारे बाहर के हैं, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, आते हैं अगले में। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग कितना है? तो 161 किलोवाट आवर है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो 16 करोड़ टन है। कितना है? 16 करोड़ टन। यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन, बिहार समृद्ध है, तो किससे समृद्ध है? खनिजों से। तो बिहार समृद्ध है खनिजों से, सबसे ज़्यादा खनिज बिहार में ही पाए जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या क्या? चूना पत्थर, पायराइट, चीनी मिट्टी, फेल्सपार, सोना, ग्रेनाइट सभी पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा। खनिजों से काफ़ी समृद्ध है बिहार। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध है? तो किस राज्य में चांदी उपलब्ध है? बिहार में। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है, तो किसका अग्रणी उत्पादक है? तो अभ्रक का। अभ्रक सबसे ज़्यादा अधिक पाया जाता है, और अभ्रक सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? बिहार के गया में। भारत के निम्नलिखित उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? एकाधिकार किसका है? पायराइट का। पायराइट सबसे अधिक मात्रा में बिहार में ही पाए जा रहे हैं। 17 देख लेते हैं, कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशनों को बिहार में स्थित है, वो कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा, तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो कौन सा है? देखिएगा यहाँ पे, बरौनी, कहलगांव, मुजफ्फरपुर, नबीनगर, ये सभी हमारे क्या हैं? कोयले से चलने वाले थर्मल पावर हैं। 22वां देख लेते हैं, देश के कुल खनिज उत्पाद का कितना प्रतिशत बिहार से प्राप्त होता है? तो बिहार से हमारा 16% प्राप्त होता है। तो बिहार, पूरे भारत में जितने खनिज निकलते हैं उसका 16% बिहार से हमें मिलता है। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटनाक्रम बताइए। तो कोयला उत्पादन में राज्यक्रम वार सबसे अधिक कोयला कहाँ कहाँ मिलता है? ध्यान दीजिएगा, हमारा छत्तीसगढ़ प्रथम पे है, उड़ीसा द्वितीय पे है, और झारखंड तृतीय पे है। ठीक, तो इसमें देखिए कोई ऑप्शन है, सभी में बिहार 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 दे दिया, तो कोई ऑप्शन ही नहीं मैच करेगा। 19, बिहार में मैथन उत्पादन करता है कौन? जल शक्ति, बी ऑप्शन। ठीक, 24, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का स्थान है? तो कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है, सेकंड नंबर पे है ये। अब आते हैं बिहार के औद्योगिकीकरण एवं नियोजन पे कुछ क्वेश्चन हैं, जिसको हम देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीपीएससी में हमारे पूछे गए हैं। ठीक, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सिल्क सिटी के नाम से और जाना जाता है भागलपुर, सी ऑप्शन सही होगा, भागलपुर। आते हैं 4 पे, निम्नलिखित में से कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो किस प्रकार का बैंक? तो कृषि यंत्र बैंक, बी ऑप्शन, कृषि यंत्र बैंक प्रस्तावित है। दूसरा देख लेते हैं, बिहार में मानव विकास उप मिशन अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो कितने विभाग शामिल हैं? टोटल 7 विभाग हमारे शामिल हैं। कौन कौन से देख लीजिए यहाँ पे, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, और आपदा प्रबंधन विभाग, कुल 7 हैं, याद रखिएगा इसको। 2019 में बिहार के सामाजिक सूचना का मानक था, तो ध्यान दीजिएगा, जो करंट का सवाल है इसको हम जाने देते हैं। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया? तो सोवियत रूस से की सहायता से बनाया गया है। बिहार में उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? उद्योगों का कमिश्नर जो दफ्तर है वो हमारा कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में।
बिहार के किस प्रकार के उद्योगों का प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो किस उद्योग का? तो हमारा कृषि आधारित उद्योग का। बिहार में गरीबी की समस्या के लिए निदान के लिए आवश्यक है क्या? इनमें से तीनों है। तो उचित जल प्रबंधन भी होना चाहिए, कृषि विकास भी हो, पर्याप्त निवेश भी हो, जैसे उद्योग धंधे बढ़े तो वहाँ रोजगार मिले। बिहार में निम्नलिखित में रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है, तो कौन सा है? भागलपुर। इसी को सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं, इसको याद रखिएगा। आते हैं 15वें देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो कागज़ एवं लुगदी, तो कागज़ लुगदी जो है वो डालमिया नगर से है, सही है। सिगरेट दिलवारपुर से है। प्लाईवुड हाजीपुर। जूट पूर्णिया, जूट हमारा पूर्णिया से मिलता है। ऐसे ऐसे करके चारों सही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। पहले का ये, दूसरे का ये वाला। आते हैं अगले में, देखते हैं बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी मैंने देखा, तो किसके लिए प्रसिद्ध था? सीमेंट के लिए। डालमिया सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अब आते हैं बिहार में कौन सा 2 स्थान पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योगों के लिए अलग अलग जाने जाते हैं? तो कौन से हैं हमारे? गया और कटिहार। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। तेल शोधक कारखाना जो है वो कहाँ पे है? बरौनी में। बरौनी में तेल शोधक कारखाना है बिहार में। डी पे देखते हैं, बिहार के गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का क्या कारण है? तो कौन सा कारण हो सकता है इसमें? देखिएगा, इसमें भूमि सुधारों का असफलता, ये भी सही है। राजनीतिक इच्छा का अभाव, यहाँ भी सही है। श्रमिक वर्ग की अधिकतम संख्या, काम करने वाले बाहर, बिहार से बाहर जाने वाले सबसे अधिक देश में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे श्रमिकों का अधिक संख्या के कारण भी गरीबी रेखा के नीचे ही होने के कारण है। ठीक, 22वां देखते हैं, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन सा वित्तीय संस्था है? तो कौन सा वित्तीय संस्था है? बिहार राज्य वित्त निगम। बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ है? इस्पात स्टील प्लांट का केंद्र कहाँ पे है? देखिएगा, ये पहले रांची में थी। रांची किसमें? झारखंड में चला गया, क्योंकि 1999 क्वेश्चन है, तो उसमें झारखंड बिहार में ही था। आते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है, तो कहाँ पे? रांची में। ये भी हमारा देखिए, ये 1997-98 झारखंड, उसमें बिहार में ही था, इसलिए क्वेश्चन वैलिड नहीं होता है। बिहार का एक इस्पात कारखाना है, तो कहाँ पे है? जमशेदपुर में। तो जमशेदपुर अब झारखंड में चला गया, तो झारखंड में है, तो ये भी हमारा वैलिड क्वेश्चन नहीं रह जाएगा।